बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे और बड़ी खबर राजधानी दिल्ली की है, क्योंकि दिल्ली की हवा अभी भी जहरीली है और कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 के पार है। आनंद विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स 345 दर्ज की गई है। शादीपुर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 369 दर्ज की गई है। सांस लेने में लोगों को परेशानी हो रही है और नवंबर का महीना जा चुका है, आज दिसंबर की पहली तारीख है। हालांकि आप देखें दिल्ली में पॉल्यूशन की स्थिति में कोई खास बदलाव नहीं आया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स पर अगर गौर करें तो सुबह से ही ये बेहद खराब श्रेणी में बना रहा और ऐसे में लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी अक्षय हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अक्षय, नवंबर का महीना खत्म हो गया है, आज दिसंबर की पहली तारीख है। कब से हम ये सब सुन रहे हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब है दिल्ली का, ये सही कब होगा और क्यों दिल्ली के लोग ये जहरीली हवा अपने अंदर लें? क्या इसका कोई समाधान नजर आता है या ऐसे हालात बने रहेंगे? देखिए प्रीति, सबसे बड़ी बात ये रही है कि ग्रेड 4 दिल्ली में लागू है। इसके बावजूद भी दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार बढ़ोतरी पर है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में थोड़ी सी कमी ज़रूर आई है, लेकिन उतनी अच्छी नहीं है जिससे कि दिल्ली की हवा को साफ़ सुथरी कहा जा सके। और जिस तरह से AQI 369, 350, 345, 320 जहाँ मैं खड़ा हूँ, लगभग इंडिया गेट का इलाका है और इसको कर्तव्य पथ बोलते हैं। यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 310 के आसपास है, जो बताता है कि अभी भी हवा खराब है और स्थिति में सुधार होता हुआ नहीं दिख रहा है। हालांकि सरकार कोशिश कर रही है कि कुछ इसको प्रदूषण में नियंत्रण लाया जा सके, लेकिन वो प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं। कुछ फव्वारे, स्प्रिंकलर्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लेकिन वो धूल के कणों को जो ज़मीन पर पड़े हुए हैं उनको ऊपर उठने से रोक सकते हैं। इसके अलावा अगर प्रदूषण को नियंत्रण करना है तो एक मुझे लगता है कि टाइमलाइन के साथ साथ बेहतर प्रयास करने की जरूरत है। लेकिन अक्षय, ये प्रयास क्या है? ग्रेड 4 लागू है, बड़े नियम इस वक्त दिल्ली में लागू है अक्षय, और उसके बावजूद अगर हालात नहीं सुधरते हैं तो फिर आगे अब क्या किया जाए? क्या नए सिरे से नियम बनाने की जरूरत है? क्या ऐसे कड़े कदम उठाने की जरूरत है जिससे दिल्ली की आबोहवा सही हो पाए? क्योंकि ये सब कुछ काफी लंबे समय से चल रहा है, ग्रेड 4 भी काफी लंबे समय से लागू है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये स्थिति 1 या 2 दिन में या 1-2 महीने में सुधरने वाली नहीं है। इसके लिए एक बड़ी प्लानिंग की ज़रूरत है और बड़ी प्लानिंग तभी हो सकती है जब सरकार उसको लेकर के गंभीर हो। जब ठंड का मौसम शुरू होता है तो वैसे भी दीपावली के बाद प्रदूषण की स्थिति और विपरीत चली जाती है। एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार खराब होता जाता है, पुअर क्वालिटी में चला जाता है। उसके पीछे वजह यही है कि एक तो गाड़ियों का जो आवाजाही है दिल्ली में बहुत ज़्यादा है और दिल्ली NCR जो इलाका है मूवमेंट ज़्यादा रहती है। दूसरी बात यह है कि कंस्ट्रक्शन वर्क्स भी लगातार चलते रहते हैं। हालांकि ग्रेड 4 लागू है, कंस्ट्रक्शन वर्क्स इस समय बंद कर दिए गए हैं, लेकिन केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को, खास करके पंजाब, हरियाणा, यूपी, दिल्ली जैसे जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर एक बैठ करके विस्तृत प्लानिंग की ज़रूरत होगी। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स को सुधारना है, प्रदूषण से अगर निजात पानी है, तो 1-2 महीनों की कवायद से कुछ होने वाला नहीं है। इसके लिए आपको लगातार साल भर प्रयास करने होंगे और तब जाकर के दिल्ली में जो वायु गुणवत्ता सूचकांक है उसको कम किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको तमाम प्रयास करने होंगे। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से लगातार ग्रेड 4 लगाने के बाद कुछ वाहनों को जरूर नियंत्रित किया गया है, लेकिन वो उतने वाहन नहीं है जितने की दिल्ली लगातार ये रहती है। आप कई इलाकों में देखें, आज हालांकि संडे है तो बहुत ज़्यादा आपको ट्रैफिक जाम की स्थिति नहीं मिलेगी, लेकिन अमूमन स्थिति ये होती है कि इंडिया गेट के आसपास इलाका हो या दिल्ली के बाहरी इलाके हों, वहाँ पर लगातार आपको गाड़ियाँ स्टार्ट मिलेंगी और बहुत ज़्यादा आपको ट्रैफिक जाम की स्थिति का सामना करना पड़ता है। उसके बाद भी कारण भी प्रदूषण फैलता है। जो आसपास जो आपको वृक्ष दिखाई देंगे उस पर धूल के कण इतने जमा हैं कि अगर उसको साफ नहीं किया गया तो निश्चित रूप से जो ऑक्सीजन सप्लाई ज़्यादा अगर पेड़ कर सकते हैं वो कर नहीं पाएंगे। तो निश्चित रूप से यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है कि वो साल भर किया जाए और सरकारों को एक तय मानक करने होंगे कि किस तरह से प्रणाली जो जलाने से जो दिल्ली NCR के इलाके हैं वहाँ तो रोके ही जाए,
पंजाब हरियाणा जैसे इलाकों में भी एक सख्ती अपनानी होगी और पराली के लिए एक नया नियम लागू करने की जरूरत है कि पराली आप अगर जलाते हैं तो फिर आपके खिलाफ जुर्माना तो लगेगा ही, साथ ही साथ अगर उनको मुआवजा दे दिया जाए किसानों को कि पराली आप न जलाएं, मुआवजा हमसे ले लें और ये पराली किसी और अन्य काम में, खाद बनाने के काम में या किसी और काम में लिया जाए, तो शायद दिल्ली की जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसको सुधारा जा सकता है। फिलहाल अभी भी स्थिति खराब है और ये कहा जा रहा है कि 2-4 दिन कम से कम ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। हालांकि एक जरूर अच्छी बात यह है कि जो पश्चिम दिशाओं से जो हवाएं चल रही हैं और थोड़ी सी धूप जो निकली है उसके कारण जरूर प्रदूषण की थोड़ा नियंत्रण में है, लेकिन वो उतना नहीं है कि लोगों को जो परेशानियां जो हो रही हैं उससे निजात मिल सके। और अभी भी तो ये हवा उन्हें बीमार कर रही है। कई केसेस हम देख रहे हैं, अपने आसपास देख रहे हैं, अपने घर परिवार, अपने दोस्तों को देख रहे हैं, गले में किसी के प्रॉब्लम हो रही है, खराश हो रही है, किसी को खांसी हो रही है, किसी को सर्दी जुकाम हो रहा है, कुछ ना कुछ ऐसी लगातार दिक्कतें लोगों को हो रही है और अस्पतालों में भीड़ बढ़ रही है। और अगर इसी तरीके से सब कुछ चलता रहा तो आने वाला जो समय है वो और ज़्यादा क्रिटिकल हो जाएगा। और निश्चित रूप से प्रीति जो स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है और खास करके बुजुर्गों के लिए ये समय निश्चित रूप से बहुत सावधान रहने की जरूरत है। बच्चों के लिए खतरनाक स्थिति है। सर्दी खांसी में वैसे भी मौसम बदलता है तो सर्दी खांसी की जो समस्या है वो बढ़ जाती है और अगर प्रदूषण की स्थिति ये बनी रहती है तो निश्चित रूप से बाहर निकलने के लिए लोगों को सोचना होगा और खास करके स्कूली बच्चों को, क्योंकि स्कूल कॉलेज अब खुल चुके हैं, पहले कुछ दिन तक ऑनलाइन मोड पर थे लेकिन अब ऑफलाइन मोड पर आ चुके हैं। बच्चों की जो स्वास्थ्य है उस पर निगरानी परिजनों को रखने की जरूरत है और मॉर्निंग वॉक में भी अब उतनी लोगों में बाहर निकलने से संकोच कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह रही है कि सरकार जो प्लानिंग करती है उस समय करती है जबकि प्रदूषण अपने ऊपरी स्तर पर पहुंच चुका होता है और वहां से फिर घटाना उसको बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में जरूरी है कि ये जो प्लानिंग है पहले से की जाए और उसको नियंत्रण करने के जो प्रयास हैं वो सिर्फ एक राज्य पर नहीं बल्कि सभी राज्यों को कोऑर्डिनेशन के साथ करना पड़ेगा। अक्षय, और ये ना सिर्फ शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है बल्कि ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम मिलकर देश की राजधानी को, अपने राज्य को, देश को इस पोल्यूशन से बचाएं। अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, अपने आने वाले भविष्य के लिए हम उन्हें क्या दे रहे हैं ये सोचें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए अक्षय।